शिवाय, शिवमृत शिवा, आईडी बाबा यूएसए। फकीर, पाप तो उसके धोए जाते हैं जो पश्चाताप की अग्नि में चल रहा हो। उस देवभूमि में तो लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई पाप करा ही नहीं और गंगा में नहा के पाप धुल गए। क्या ऐसे पाप धोए जा सकते हैं? ये बात सत्य है कि अगर हम वहां पे आए तो इतने देवता आए वहां 33 करोड़, क्या वो किसी के पाप नहीं धो पाए? या वो पाप धोने लायक ही नहीं है और पाप बढ़ते जा रहे हैं? तब से कहा जाता है अमृत निकला चारों तरफ फैला, लेकिन वो अमृत भी क्या इतना विष बन गया? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरा शरीर ये पूरा नीला पड़ा हुआ है, लेकिन वहां देखो लोग रास लीलाओं में लगे हुए हैं। किशन के नाम पे उन्होंने राधा को इकट्ठा खड़ा कर दिया। सिर्फ जो है हर तरफ चारों तरफ धंधा होता दिखाई देता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं या मेरे कितने भी अवतार आ जाएं। वहां जो है देवभूमि में जो लोग पैदा होते हैं उनका अहंकार इतना ऊंचा है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। यह कहकर शिव वहां से जाने लगे। फकीर ने कहा फिर ऐसा क्या होगा? इन लोगों को कैसे रोशनी मिलेगी? मैं उस बात के लिए कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक लोग अपने अंदर की आंतरिक क्रांति को नहीं लाएंगे, जब तक वो अंदर के बदलाव को नहीं बदलने की कोशिश करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां राम किशन शिव कितने आए और कितने चले गए और चले जाएंगे, लेकिन वहां पाप कभी कम नहीं होगा। पाप तब कम होता है जब अपने अंदर ये पश्चाताप हो, जब हम उस अग्नि में जलना चाहते हो जो तप की है, जो ध्यान की है। जैसा अशोक के साथ हुआ, अशोक ने जब इतना खून बहा दिया, उसने चारों तरफ देखा तो उसके हृदय रो पड़ा। उसने सब कुछ छोड़ दिया। सिकंदर के साथ हुआ, जाते वक्त जब सिकंदर को लगा ये उसने क्या कर दिया, वो क्या ढूंढने निकला, क्या पाना चाहता था, वो खाली हाथ जा रहा है। ये वो पश्चाताप की अग्नि है जिसमें बुरे कर्म तो इंसान करता है, लेकिन उसने कम से कम ये तो माना कि उससे बुरे कर्म हुए और उसका पाप धोने का सबसे पहला तरीका ही वही होता। तुम ये मानो तुमसे पाप होते हैं। तुम चारों तरफ देखो जाके, मंदिर का पुजारी हो चाहे मंत्री हो या संतरी हो, कोई नहीं कहता वो पाप करता है। हर इंसान कहता है दूसरे में पाप करे, हमने पाप नहीं करे तो मैं कैसे पाप धो सकता हूँ? ये कह शिव वहां से चले गए।